रुक जाओ अंबी कुमार, ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। मैं एक विवाहित स्त्री हूं, तुम्हारी भाभी हूं मैं, और शीघ्र ही किसी की मां बनने वाली हूं। और तुम देखो लाची, ये शिशु, ये विवाह, ये मेरे लिए कोई बाधा नहीं। ये तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम को कम नहीं कर सकते। लाची, मैं बस हम दोनों को साथ देखना चाहता हूं, और आज अवसर है मेरे पास। दूर रहो अंबी कुमार। पुरुदस्य लोक में पला पड़ा, और मैं सदा से राजकुमार रहा, और अब अलेक्जेंडर की कृपा से तक्षशिला के साथ साथ पौरव राष्ट्र का भी राजा बन जाऊंगा मैं। हम दोनों एक साथ एक नया जीवन आरंभ करेंगे। मैंने सदा तुमसे प्रेम किया लाची, किंतु ये बात बताने का साहस नहीं जुटा पाया। किंतु अब देखो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो लाची। मैं तुम्हें तक्षशिला ले जाऊंगा और अलेक्जेंडर के साथ कोई संधि कर लूंगा, ताकि तुम्हें फिर कभी युद्ध और रक्त के मध्य अपने जीवन न जीना पड़े। मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी अंबी कुमार? होश में तो हो। मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया है। तो क्या हुआ, अब करोगी? मेरे और तुम्हारे बीच में बाधा पुरु है ना, तो एक बार वो पुरु समाप्त हो जाए, फिर तो तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो। बस अंबी कुमार, सावधान। पुरु के विरुद्ध एक और शब्द भी बोला तो परिणाम उचित नहीं होगा। तुम्हारी आंखों पर तो पुरु के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। बहुत हुआ, अब अपने प्रेम को समझाने के लिए मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब तुम सदा के लिए मेरी हो जाओगी और मेरे साथ रहोगी। छोड़ो मुझे अंबी कुमार। यही शिक्षा, यही संस्कार मुझे मेरे माता पिता ने बचपन से दिए हैं सम्राट। कि जिस धरती माँ की गोद में हमारा जन्म हुआ, जिस धरती माँ की गोद में हम पले बढ़े, जिस धरती माँ ने हमें हमारी सारी कमियों के साथ, हमारी सारी अच्छाइयों के साथ स्वीकार किया, जब समय आने पर उसका ऋण चुकाना पड़ जाए तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका जन्म भी इसी माँ की गोद में हुआ है सम्राट। आज जब वो विदेशी मेरी माँ की आंचल पर अपने पांव रौंदना चाहते हैं तो हमें एक होना ही पड़ेगा। एकजुट होकर एक शक्ति बनना पड़ेगा और उन विदेशियों को भारत से खदेड़ना होगा। सम्राट, मैंने इस युद्ध में अपना बहुत कुछ गंवाया है, यहां तक कि अपनी मां को भी। किंतु यदि ऐसा कुछ है जो अब तक मेरे साथ है तो वो है मेरा विश्वास। मेरा विश्वास जो मुझे यकीन दिलाता है कि मैं उस अलेक्जेंडर को मेरे देश पर अधिकार नहीं करने दूंगा। मेरा वो विश्वास जो मुझे आपके पास सहायता के लिए लेकर आया है। भारत की अखंडता के लिए मगध और पौरव राष्ट्र को एक होना ही होगा। उत्तम, तो मैं आपके इस सिद्धांत को परखना चाहूंगा। मदिरा का एक प्याला प्रस्तुत किया जाए। हम एक हैं, समान हैं। ये बातें सुनने में सुखदाई लगती हैं, परंतु जब इसे अनुभव करना पड़ता है तो वास्तविकता कुछ और होती है। इन खोखले शब्दों से जिया नहीं जा सकता, और ये मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे विचार और व्यवहार में कितना अंतर है।
यदि तुम मानते हो कि नापित नंद और क्षत्रिय में कोई अंतर नहीं, तो तुम्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा। मैं भी तो देखूं, तुम्हारा नाम ही केवल पुरुषोत्तम है या सत्य में तुम उत्तम हो। इसे ग्रहण करो और प्रमाणित करो कि एक क्षत्रिय और नापित नंद एक है। सिद्ध करो कि हमें बहने वाला रक्त, स्वेद, शेष सब एक है। करो ग्रहण। ना, एक नापित नंद ने इसमें थूका है। एक क्षत्रिय से ग्रहण करना तो दूर, देखना तक नहीं चाहेगा। सम्राट धनानंद, आपने पुरु को अपने राज्य में आमंत्रित किया है। वो केवल आपके अतिथि ही नहीं, बल्कि एक राजा भी है। और एक सम्राट का दूसरे राजा के साथ ऐसा व्यवहार करना यह कदाचित शोभनीय नहीं है। किसने कहा यह बात एक राजा और दूसरे राजा के मध्य की है? यह बात तो एक याचक और दाता के मध्य की है। यह परख उस विचार के प्रामाणिकता की है जिसका दावा आपके पुत्र ने किया है कि एक क्षत्रिय और एक नापित नंद में कोई अंतर नहीं। मैं भी तो देखूं इनके विचार और आचार में कितना अंतर है। यह समानता के लिए नहीं, अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। इनकी बातों में मत आना पुरु। पुरु, यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारा है, परंतु स्मरण रहे, जो निर्णय अपने अंतर्मन में झांकने के पश्चात बुद्धि, विवेक और स्वाभिमान की कसौटी पर खरा उतरने के पश्चात लिया गया, वही निर्णय सर्वश्रेष्ठ है। यदि अपने पांव पीछे खींचे तो ये लोग मुझे भगोड़ा समझेंगे हस्ती। मैंने जीवन में सीखा है कि परिस्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, यदि उसे बाहर निकलने का मार्ग ना मिले तो मार्ग स्वयं बनाना चाहिए। तब तो यह है कि मैं इस मदिरा को स्वीकार नहीं करना चाहता सम्राट, और कारण यह नहीं कि इसमें एक नापित ने थूका है जिसे एक क्षत्रिय को ग्रहण करना है, बल्कि कारण यह है कि ऐसा कृत्य किसी भी जीव के साथ करना अशोभनीय है। राजा हो या रंक, सभी को अपने सम्मान का पूरा पूरा अधिकार है। किंतु आपको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कि हम सभी एक हैं, तो वो प्रमाण मैं आपको अवश्य दूं। कब से तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं तुम्हारा होने वाला भविष्य हूं। अपने भविष्य पर प्रहार किया तुमने, अपने भावी पति पर हाथ उठाया।
उपदेश मत प्रारंभ करना माँ। हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं अम्बी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, ये अनर्थ मत करो अम्बी। लाची किसी की पत्नी है, अब मत करो। एक माँ की विनती है अपने भटके हुए पुत्र से। कोई माँ नहीं है मेरी। अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य है और वो है लाची को पाना। मैं इसे यहां से दूर ले जाऊंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। नहीं अम्बी, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। ये पाप है। एक पाप तुम्हारे पिता ने किया था अपनी बहन की हत्या करके, एक पाप तुम कर रहे हो अम्बी अपने भाई की बेटी का हरण करके। चली जाओ अम्बी नहीं, अम्बी मैं तुम्हें नहीं जाने दूं। नहीं, यदि आज तुम इसे यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ को मारकर जाना होगा। भावुकता में तक्षशिला छोड़कर आया हूं मां। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी किसी धमकी का मुझ पर। बस मेरी बात ध्यान से सुनो अम्बी। मेरे जीते जी तो तुम इसे यहां से लेके नहीं जा पाओगे। ये एक क्षत्ररानी का वचन है। मां का धर्म निभाया नहीं गया, क्षत्ररानी का धर्म निभाने चली हो। यदि माता का कर्तव्य निभाया होता तो वो किया होता जो मैंने कहा था करने के लिए। इस तरह मेरा मार्ग नहीं रोकती। आपको मेरी प्रसन्नता से अधिक उस प्रेम की चिंता है जो इस संसार से लुप्त होने वाला है। पुरु अब बस कुछ ही क्षण का अतिथि है। अलेक्जेंडर उसे शीघ्र ही मार देगा। मैं यहाँ किसी दाता का याचक बनने नहीं आया हूं सम्राट। एक भारतीय दूसरे भारतीय को समझाने आया है कि वो उसकी सहायता करे। मैं इस युद्ध में आपको बराबर का भागीदार बनाना चाहता हूं, अपने सामान रखना चाहता हूं। और अब हम सामान हैं।